मेरी शादी को 15 दिन हो गए हादी, और तुम आज आ रहे हो मुझसे मिलने। कज़न की याद नहीं आई थी क्या तुम्हें? आई थी भाई, आई थी, मगर क्या करता, मसरूफियात ही कुछ ऐसी थी कि टाइम ही नहीं मिला आने का। झूठ मत बोलो तुम्हारी भला क्या मसरूफियात हो सकती हैं? स्टडी तुमने छोड़ दी और जॉब तुम्हारी कोई है नहीं। फारिग हो तुम, बिल्कुल फारिग। मेरी भोली कज़न को शायद ये पता नहीं है कि फारिग बंदा ही आजकल सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होता है। घर में सब मुझे ही काम कहते हैं और फ्रेंड्स को भी टाइम देना पड़ता है भाई। फ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड्स? सुधर जा मेरे भाई, सुधर जा। यही तो उम्र है उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ। काफ़ी हंसी मजाक चल रहा है। जी बस वो इतने दिनों बाद मिले हैं ना, तो आ जाएं, आप भी बैठे हमारे साथ, आ जाएं। नहीं नहीं, आप लोग बैठो, बातें करो। मैंने एक फ़ाइल उठानी है, ज़रूरी काम है मुझे। अलिशबा फ्री होके बात सुनो मेरी ज़रा। मंसूर भाई माइंड तो नहीं करेंगे कहीं? शायद मेरा आना उनको अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं, मंसूर ऐसे नहीं है, वो कम ही बोलते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। ओह अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा था। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भी जाओ, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज। चला गया तुम्हारा कज़न? जी चला गया है। शादी के बाद आज पहली बार मेरा कज़न मुझसे मिलने आया था और आपने उससे सीधे मुंह बात ही नहीं की। अगर वो कह रहा था तो थोड़ी देर बैठ जाते आप। पता नहीं क्या सोचेगा वो। घर आए मेहमान के साथ ऐसा कौन करता है? वो जो मर्जी सोचे, मुझे कोई परवाह नहीं। देखो मेरी एक बात क्लियर सुन लो, तुम जिस बेतकल्लुफी से उससे तालियां मार मार के बात कर रही थी ना, ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा हुआ कि वो चला गया, वरना क्या करते आप? उसे धक्के दे के निकालते? क्या हो क्या गया है आपको? इतनी मामूली सी बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं? अलिशबा, बात को मैं नहीं, बात को तुम बढ़ा रही हो। जो चीज मुझे बुरी लगी मैंने साफ साफ बता दी, तुमने आगे से बहस शुरू कर दी है। हम कज़न हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और हमारे बीच तो ये आम सी बात है। आप इतनी छोटी सोच के मालिक हैं कि आपको बुरा भी लग गया। कहीं आप मुझ पे शक तो नहीं कर रहे? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी पे कोई शक वक नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि तुम मेरी बीवी हो और मुझे नहीं पसंद कि मेरी बीवी किसी के साथ ऐसे फ्री हो, समझी तुम? ठंडे दिमाग से सोचना मेरी बात को, वरना अगली दफा मैं प्यार से नहीं समझाऊंगा। हेलो, हाँ बोलो हादी। सॉरी अलिशबा, मेरी वजह से मंसूर भाई ने तुम्हें डांटा। मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। क्या हो क्या गया है तुम्हें? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तो मंसूर ने कुछ नहीं कहा। मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं दरवाजे में ही था जब मंसूर भाई ने तुमसे पूछा चला गया तुम्हारा कज़न। सब सुन लिया है मैंने। माफ करना हादी, तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है ना। मेरी तो खैर है, मगर मुझे तुम्हारे लिए बड़ा अफसोस हो रहा है। तुम्हारी शादी एक ऐसे कंजर्वेटिव बंदे से हो गई जिसका अभी से ये हाल है, तो वो तुम्हारी बाकी सारी ज़िंदगी पाबंदियाँ लगा लगा के अजाब बना देगा। जो कज़नों को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आगे क्या करेगा? वो हादी अभी नई नई शादी है ना, इसलिए एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार एक दूसरे को समझ लिया तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गलत, बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी। तुम्हारी खामोशी से खौफ आ रहा है मुझे। अगर अभी भी तुमने कुछ ना किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। अभी जाके खाला को बताओ सारी बात, वो खुद ही सीधा करेंगी मंसूर भाई को। अच्छा मैं जाती हूँ अभी। और हादी प्लीज़ तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना, ठीक है ना? ठीक है, बेफिक्र हो जाओ तुम, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। अलिशबा, ऐसे अचानक से अकेली आई हो? मंसूर नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं अम्मी, मंसूर नहीं आए। आप चलें अंदर। कुछ बता तो सही, बात क्या है? क्यों अकेली चली आई? मंसूर कहाँ है? वो असल में मंसूर को बताए बगैर ही आ गई हूँ मैं। बताए बगैर? अल्लाह खैर। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया मंसूर से? झगड़ा ही समझ लिया अम्मी। हादी आया था मुझसे मिलने के लिए पहली बार और ये बात मंसूर को बहुत बुरी लग गई। गुस्सा करने लग गए मुझ पे। फ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड्स? सुधर जा मेरे भाई, सुधर जा। यही तो उम्र है उस्ताद। वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ।
काफी हंसी मजाक चल रहा है। जी बस वो इतने दिनों बाद मिले हैं ना, तो आ जाएं, आप भी बैठे हमारे साथ, आ जाएं। नहीं नहीं, आप लोग बैठो, बातें करो, मैंने एक फाइल उठानी है, जरूरी काम है मुझे। अलिशबा फ्री होके बात सुनो मेरी जरा। चला गया तुम्हारा कजन, वो जो मर्जी सोचे, मुझे कोई परवाह नहीं। देखो मेरी एक बात क्लियर सुन लो, तुम जिस बेतकल्लुफी से उससे तालियां मार मार के बात कर रही थी ना, ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा हुआ कि वो चला गया, वरना अलिशबा बात को मैं नहीं, बात को तुम बढ़ा रही हो। जो चीज मुझे बुरी लगी मैंने साफ साफ बता दी, तुमने आगे से बहस शुरू कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी पे कोई शक वक नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि तुम मेरी बीवी हो और मुझे नहीं पसंद कि मेरी बीवी किसी के साथ ऐसे फ्री हो, समझी? तुम ठंडे दिमाग से सोच रहा मेरी बात को, वरना अगली दफा मैं प्यार से नहीं समझाऊंगा। अब आप ही बताएं अम्मी, अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को, इतना गुस्सा करना जायज़ है? अगर वो हादी के सामने शुरू हो जाते तो क्या गुजरती उस बेचारे पे। सही सही, ये तो बहुत गलत किया मंसूर ने, उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। वही तो, अब आप ही बताएं, अगर मैं नाराज़ होकर ना आती तो क्या करती? तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ, उसने बहुत गलत किया ये, तुम आओ मेरे साथ। आंटी जी, जो बात थी सब मैंने आपको सच सच बता दी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ बेतकल्लुफी से बात करे, फिर बेशक वो मर्द इसकी खाला का बेटा हो या चाचे मामे का, है तो इसके लिए ना महरम ही। मेरे ख्याल में तो मेरी बात 100% जायज़ है। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल जायज़ है और 100% सही भी। गलती सारी अलिशबा की है, इसे तुम्हारी बात को समझना चाहिए था। अम्मी क्या हो गया आपको, मेरी क्या गलती है? आपको तो पता है कि हादी और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते आ रहे हैं, अब भी कर लिया है तो क्या गलत किया? अभी तो ज़्यादा गलत है क्योंकि अब तुम शादीशुदा हो अलिशबा, बात को समझो, छोटी बच्ची या कमारी लड़की नहीं हो। अब तुम्हारा अपने कज़नों के साथ हंसी मजाक करना ठीक नहीं है। यही बात तो मैं इसको समझा रहा था, मगर मेरा समझाना इसको इतना बुरा लगा कि बगैर बताए आपके पास पहुंच गई। ये तो इसने और भी गलत किया। बेटा, तुम्हें खुद को अपने शौहर के मुताबिक ढालना चाहिए। शौहर की हर जायज़ बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अपना फ़र्ज़ अदा करती रहोगी तो हमेशा खुश रहोगी। बिल्कुल सही कहा आंटी ने। देखो अलिशबा, मैं कोई छोटी सोच का मालिक या शक्की मिजाज नहीं हूँ। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, यानी कि एक दूसरे का पर्दा होते हैं, और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ मरते दम तक निभाता रहूँगा। माशाल्लाह बेटी, बड़ी खुश नसीब हो तुम। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत और गैरत वाला शौहर दिया है, कदर करो अपने शौहर की। मैं तो अब कुछ नहीं कहूँगी, मंसूर ने जो कहा वही काफ़ी है। जी मैं समझ गई आप दोनों की बात। अब इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मंसूर मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुमने जो भी बोला वो नादानी में बोला, इसलिए नो टेंशन। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब हो तुम दोनों को। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।